हेलो नमस्कार, मैं सतपाल पांचाल स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आज की इस वीडियो में हम आपको एक लैपटॉप की बैटरी को रिपेयर करके दिखाने वाले हैं कि एक लैपटॉप की बैटरी को कैसे रिपेयर किया जाता है। होता क्या है, जैसे हमने कोई एक लैपटॉप ख़रीदा है तो उस लैपटॉप का स्टार्टिंग में जो बैकअप अच्छा बना रहता है, कुछ टाइम बाद 1 ईयर 2 ईयर लेटर तो उसका बैकअप जो है वो कम हो जाता है। या किसी किसी लैपटॉप में तो ऐसा होता है कि आपकी बैटरी जो है बिल्कुल डेड हो जाती है, वो काम नहीं करती है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर के अंदर नई बैटरी इंस्टॉल करते हैं, जो कि 1000-2000 रुपये तक का एक्सपेंस आता है। यदि आपको थोड़ी सी भी टेक्निकल नॉलेज है लैपटॉप या कंप्यूटर के बारे में, तो आप इसको घर पे बड़ी आसानी से रिपेयर कर सकते हैं, वो भी बड़ी छोटी सी अमाउंट के अंदर। यानी यदि मैं बैटरी की बात करूं तो एक लैपटॉप की जो बैटरी है नियर बाय 1500 से स्टार्ट होती है और 3000 के बीच में आ जाती है। यानी किसी की 2000 की, 1800 की, 2200 की, ऐसे होता रहता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं अपनी बैटरी को रिपेयर करूं, तो आप रिपेयर कर सकते हो। तो इस वीडियो में आपको रिपेयर करके दिखाएंगे, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें तो आप खुद घर पे अपने लैपटॉप की बैटरी को जो है वो रिपेयर कर सकते हो, वो भी बड़ी आसानी से और कम बजट के अंदर। तो इसके लिए हमें इस बैटरी को खोलना पड़ेगा। इस बैटरी को कैसे खोलते हैं वो भी आपको दिखाएंगे। चलो, तो हमारे पास ये लैपटॉप की बैटरी है जिसको हम आपको अभी रिपेयर करके दिखाएंगे। रिपेयर करने के लिए पहले आप इसको ओपन करना आना चाहिए कि ओपन कैसे होगा। ओपन करने के लिए देखो यहाँ पर कुछ लॉक्स होते हैं, इन लॉक्स को आपको रिमूव करना पड़ेगा और केयरफुली आपको इसको जो है वो ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने का तरीका देखो, हर एक बैटरी का वैसे अलग अलग होता है, लेकिन आपको थोड़ा आइडिया लग ही जाएगा अपनी बैटरी देख के कि वो कैसे ओपन होगी। उसके लिए आप कोई एक स्क्रू ड्राइवर ले लें, थोड़ा सा बड़े ले लेना, मेरे पास तो छोटा है। और यहाँ पर यानी इनकी इस बाउंड्री पे आपने हिट करना है, यानी ऐसे। तो थोड़ा जोर के हिट करना है आपको। तो उससे होगा क्या, ये देखो ये ऐसे ओपन हो जाएगी, जैसे हमारी ये ओपन होगी। ठीक है, अब इसको आप किसी स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से आप इसको ओपन कर सकते हो। जैसे मेरे पास ये है, तो आप इसकी थोड़ा केयरफुली करें ताकि आपको ये जोड़ने में आसानी रहे। तो खोलनी तो आपको ये अपने हिसाब से पड़ेगी, अपने अकॉर्डिंग कि आपकी बैटरी किस प्रकार ओपन हो रही है। वो खोलने में थोड़ा वन टाइम दिक्कत आ सकती है क्योंकि ये चिपकी हुई होती है। तो केयरफुली आप इसको ओपन करें। हाँ, बस टूटने ना दें क्योंकि दोबारा आपको ये एज इट इज ऐसे लगानी भी है। देखो ऐसे ओपन हो गई है, यहाँ से ओपन हो गई। और
थोड़ी सी रह गई, खुल तो गई है। खुल गई, ठीक है। वैसे थोड़ा डैमेज हो गया हमसे, कोई बात नहीं, आप अपन केयरफुली ओपन करें इस चीज़ को, क्योंकि ये अंदर देखो लॉक भी थे, वो लॉक भी टूट गए हैं। कोई बात नहीं, आप इसको पेस्ट कर देना, ठीक है। अगर आपके लॉक टूट जाते हैं तो आप पेस्ट करना। हर एक लैपटॉप का थोड़ा अलग अलग होगा। ये HP की बैटरी है, लिखा भी है देखो HP, ठीक है। तो HP लैपटॉप की बैटरी है, आपकी कोई से भी लैपटॉप की बैटरी हो सकती है। देखो नॉर्मली क्या होता है, दो सेल होते हैं, और किसी किसी में 3 सेल भी होते हैं, ठीक है। यानी जैसे 6 सेल की बैटरी होती है, एक 9 सेल की भी बैटरी होती है। चाहे आपकी 6 सेल की या 9 सेल की, प्रोसीजर एक ही रहेगा जो मैं आज आपको सिखाऊंगा। तो अब आपको दिखाई दे रहा है कि अंदर जो है सेल दिखाई दे रहे होंगे, ये लिथियम सेल होते हैं, और 4 पॉइंट यानी नियर बाई 3.7 वोल्टेज का होता है ये, और 4 वोल्टेज के नियर बाई ये आउटपुट करता है। तो इसके अंदर यानी 4 लगा लेते हैं, 4 4 और 4, यानी 4 से 12 वोल्टेज आउटपुट होनी चाहिए। वैसे ये जो बैटरी है इसमें सिर्फ बैकअप कम आ रहा था हमारा। अगर आपकी डेड बैटरी होगी तो उसमें शायद आपकी वोल्टेज ना आए। अभी मैं वोल्टेज चेक करके दिखा रहा हूँ। जैसे मल्टीमीटर है, आपको अगर दिखाई दे रहा हो तो इसको 5 वोल्टेज पे सेट करना। मल्टीमीटर आई थिंक आपको यूज़ करना आता होगा। तो अब हम उन्हें करना क्या है, वोल्टेज चेक करनी है। अगर आपकी बैटरी में देखो, हमारे यहाँ तो वोल्टेज आएगी, कहीं आप सोचो कि आपके यहाँ पर कैसे वोल्टेज आ रही है, आपके में शायद ना आए तो समझ लेना कि पूरी तरह से कंप्लीट डेड है वो। ये हमारी बैटरी है जो वो डेड नहीं है, इसमें सिर्फ बैकअप कम आ रहा है। बैकअप भी हो क्या 10 मिनट 5 मिनट ऐसा कुछ आ रहा था, ज़्यादा नहीं आ रहा था, डेड की तरह ही है ये भी एक तरह से। तो यहाँ पर मैंने चेक किया तो यहाँ पर देखो मीटर की तरफ 4 वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। अगले को चेक किया तो अगले में भी 4 वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। अगले को चेक किया तो अगले में भी 4 वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। तो ये तो वोल्टेज आ रही है हमारी। और यहाँ पर आपने यानी ये जो ये देखो, यानी यहाँ से लेके और इस पॉइंट तक, ठीक है, 12 वोल्टेज आनी चाहिए आपकी। सॉरी 12 पे सेट कर लो पहले। तो नियर बाय 11 वोल्टेज आ रही है, ठीक है। यानी वोल्टेज कम आ रही है हमारी। देखो आप चेक करने को तो 1 बाय 1 चेक कर सकते हो उन सेल को रिमूव करके, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि कोई 1 या 2 सेल ख़राब हो, कम्प्लीटली सारे डैमेज हो जाते हैं। मैं रेकमेंड यही करूँगा कि आप ये सारे सेल रिप्लेस करो। अगर आप इन सेल को रिप्लेस कर देते हो तो आपकी बैटरी नई की तरह बन जाएगी, पहले की तरह वर्क करेगी। अब करना क्या है, आपने एज इट इज़ जैसे आपको सेल ये दिखाई दे रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आपको नंबर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, देखो इस प्रकार के सेल ये मार्केट में मिलते हैं जैसे मैं लेके आया हूँ। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो 18650, ठीक है, यहाँ पर लिखा भी होगा 18650, ये वाला सेल आपने यूज़ करना है, ठीक है, 18650। तो इस वाली बैटरी को आपने मार्केट से परचेज़ करना है, ठीक है। ये आपकी मार्केट के हिसाब से कम ज़्यादा प्राइस की हो सकती है। अब हमें ये 6 सेल लेके आया हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे तो सारे रिप्लेस करने हैं। अगर आपको कोई 1-2 रिप्लेस करना है तो आप उनको रिप्लेस कर सकते हो। अब 1-2 का मतलब क्या होता है कि जैसे आपकी इन सेल में वोल्टेज पूरी आ रही है, इन सेल में वोल्टेज पूरी नहीं आ रही है, ठीक है। तो मतलब यानी ये सेट जो है वो डैमेज है, तो आप इस सेट को रिप्लेस कर दो। या इस सेट में कुछ वोल्टेज कम आ रही है, इनमें प्रॉपर आ रही है। अगर आपको लगता है, मैं रेकमेंड यही करूँगा कि आप कम्प्लीटली चेंज करो। बाकी अगर आप 2 सेल रिप्लेस कर देते हो और 2 सेल वही पुराने रहते हो तो आपके बैटरी में बैकअप इंक्रीज होगा, लेकिन नए जैसा नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि मैं ऑलरेडी करके देख चुका हूँ, किसी एक लैपटॉप में 2 सेल बिल्कुल वीक थे और बाकी के 6 सेल जो ठीक थे, तो मैंने इनको रिप्लेस किया तो बैकअप जो है सिर्फ आधा घंटा इंक्रीज हुआ है।
यानी आधे घंटे तक का बैकअप आया, उसके बाद बैकअप नहीं आ रहा था। तो अगर आप सारे सेल इंक्रीज़ करते हो तो 2-2.5 घंटे का बैकअप यानी 3 घंटे का बैकअप आपका प्लस हो जाएगा, यानी आने लग जाएगा। तो अब रिप्लेस कैसे करना है? रिप्लेस करने के लिए आपके पास एक आयरन होना चाहिए। देखो आपके लैपटॉप का इंटरफेस कैसा, आप उसको समझ लेना। सबसे पहले इस सर्किट को आपने रिमूव करना है। और हाँ, ये सर्किट बहुत कम चांस होता है कि ये सर्किट ख़राब हो जाता है। अगर आपका सर्किट जैसे बिल्कुल ही डैमेज है, यहाँ पर यानी इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, यानी इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे आपकी वोल्टेज है, लेकिन लैपटॉप यहाँ पर पूरी 12 वोल्टेज है, लेकिन लैपटॉप में जब आप कनेक्ट कर रहे हो वहाँ पर नो बैटरी डिटेक्ट या समथिंग ऐसा एरर आ रहा है, तो आपका ये सर्किट ख़राब हो सकता है। ठीक है, पहले तो आप चेक करो कि वोल्टेज आ रही है। देखो यहाँ पर और यहाँ पर वोल्टेज अगर आ रही है पूरी 12 वोल्टेज, और लैपटॉप जब लैपटॉप के अंदर ये नो बैटरी डिटेक्ट लिखा आ रहा है, तो यानी इसके सर्किट में यहाँ पर कोई कमी आ गई। वैसे बहुत कम चांस मिलेगा कि ये सर्किट ख़राब होता है, सेल ही वीक हो जाते हैं हमारे। तो अब इन सेल को रिमूव करना है। सेल को रिमूव करने के लिए आपको इनको जॉइंट को हटाना पड़ेगा। तो इन जॉइंट को हम हटाते हैं। इस प्रकार से आपने हटा देना है, सर्किट को रिमूव कर देना। एक रह गया, ये सेंसर होता है, यहाँ पर टेम्परेचर के लिए होता है। यहाँ पर एक सेंसर होता है, ये सेंसर है, बैटरी टेम्परेचर दिखाता है। इसके जो पहला पॉइंट आपको ये यहाँ से ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक का मतलब काटना पड़ेगा। आपके पास कटर हो तो आप कटर की हेल्प ले सकते हो, अदरवाइज ऐसे ऐसे करोगे तो कट जाएगा। तो ये सेल निकल गए हमारे। आपने अपने लैपटॉप के अकॉर्डिंग ध्यान से निकाल लेने हैं। ठीक है, अब करना क्या है, इन सेल को अब बिल्कुल अलग करना है। ठीक है, वैसे तो इनको फेंक सकते हो, इनकी जरूरत तो है नहीं है। हमें पत्ती भी जो है इस प्रकार हमारे जॉइंट नहीं लगेंगे। बाकी आप इनको निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। अगर आपसे ये पत्तियाँ जो हैं सेटिंग नहीं आ रही है, आप कोई और जुगाड़ करना चाहते हो तो वो भी है हमारे पास, क्योंकि सबसे मुश्किल काम यही होता है कि इस पत्ती को कैसे लगाएं यहाँ पर। ठीक है, कोई नहीं, आप सिंपल वायर का किसी का यूज़ कर सकते हो। थोड़ा बस थिकनेस अच्छी हो तो मैं एक वायर का यूज़ करूँगा, क्योंकि इसको अगर मैं लगाऊंगा, लगाने को लगा सकता हूँ, वीडियो लंबी बन जाएगी, बस और कुछ नहीं। ठीक है, इसको लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं थोड़ा रिमूव करके देखता हूँ अगर बात बनती है। एक तो रिमूव हो गई। आप प्लायर की हेल्प से इसको निकालने की कोशिश कर सकते हो। निकलती है तो ठीक है, नहीं निकलती है तो उसका सोल्यूशन क्या, नहीं निकलती कोई बात नहीं। नहीं निकल रही है, कोई बात नहीं। अगर निकलती है आसानी से तो ठीक है, आपसे नहीं निकलती है तो उसको भी देखते हैं। ठीक है, छोड़ देंगे। अब आते हैं हम अपने इन सेल के ऊपर। ठीक है, ये हमारे सेल हैं। पहले इनकी वोल्टेज चेक कर लो आप कि वोल्टेज जो है नियर बाय 4 वोल्टेज के आसपास होनी चाहिए। 4 वोल्टेज ही होनी चाहिए, आसपास नहीं। और वोल्टेज है, यानी 3.7 वोल्टेज होती है और वोल्टेज आउटपुट करता है। तो ये जो पॉइंट होता है, देखो एक पॉइंट बिल्कुल प्लेन होता है और एक पॉइंट में यहाँ पर कुछ होल से बने होते हैं। तो ये पॉजिटिव सिरा होता है और ये सिरा नेगेटिव होता है। तो अब आपने दो दो को पेयर बनाना है। अब बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको यहाँ पर थोड़ा अगर आपको पता हो रेगमार होता है, मैं लेके आया था। रेगमार की हेल्प से आप इसको ना थोड़ा यहाँ से खुर्च दोगे, यानी स्क्रैच लगाने हैं इस पर, ताकि आपका शोल्डर जो है इसके ऊपर प्रॉपर बैठ जाए। अगर आप ऐसे करोगे तो आपका शोल्डर जो है इस पर बैठेगा नहीं, यानी लगेगा नहीं। दोनों साइड से आपने रेगमार से ऐसे करना है। एक हो गया, ऐसे अपने 1 बाय 1 करने। तो ये सभी सेल मैंने
यहाँ से स्क्रैच डाल दिए सब पे, अच्छे से सब पे स्क्रैच डाल दिए। अब यहाँ पर सब पे आपने सोल्डर लगाना है। सोल्डर कैसे लगेगा? आयरन तो आयरन से आपने सब पे सोल्डर लगाना है। अगर आपने स्क्रैच सही से डाले होंगे तो सोल्डर लग जाएगा, अगर आपने स्क्रैच सही से नहीं डाले होंगे तो सोल्डर आपका नहीं लगेगा, ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो हमारा सोल्डर तो बिल्कुल आसानी से लग रहा है। अब आपको देखना है आपका कैसे लगेगा। बिल्कुल सही तरह से लग गया हमारा, तो सब पे लग गया। ज़्यादा नहीं लगाना है आपने, हाँ बस इतना लगा देना कि वो पूरे सेल को कवर कर ले, पूरे पॉइंट को कवर कर ले। लग जाएगा आपसे भी अगर आपने स्क्रैच सही से ठीक से लगाए होंगे। इस साइड लग गया, अब हम दूसरी साइड भी लगाते हैं। ये हम दूसरी साइड लगा रहे हैं। इस पर भी आसानी से लग रहा। तो इस पर लगाना है आपने सेल के अराउंड। अब आपने क्या करना है, इनको बाइंड करना है। मतलब बाइंड का मतलब क्या है, तारें लगानी है। और तार अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी की है तो तार एक ना तो ज़्यादा मोटी हो और ना ही ज़्यादा पतली हो। ठीक है, जैसे इस तार को हमने छीलना है। लगाना कैसे है वो बता देता हूँ, कभी आप गलत कंडीशन में लगा दो। आपने ये तार जो है जैसे मैंने छील दी है, इसको बाइंड नहीं करना है। मतलब आपने एज इट इज़ ऐसे लगाना है। ठीक है, एज इट इज़ ऐसे ही लगाना है। पहले एक सेल पे लगा लो, फिर दूसरे सेल पे लगा लो। और केयरफुली हाथ बचा के, हाथ जलने का खतरा रहता है इसमें, क्योंकि ये वायर जो है हीट हो जाती है बड़ी जल्दी। वन मिनट। तो आपने भी ऐसे प्लग से पकड़ लेना है और फिर इसको लगाना है, वरना आपका हाथ जल जाएगा, क्योंकि ये वायर बड़ी जल्दी हीट हो जाती है। लगाने के बाद फिर आपने एज इट इज़ साइड में एक दूसरा सेल रखना है। और इसको भी यहाँ पर सोल्डर लगा देना है। देखो ज़्यादा सोल्डर ना लगाना, क्योंकि ज़्यादा सोल्डर लगाओगे तो आपके कवर के अंदर ये नहीं आएगी, गैप हो जाता है ना सोल्डर लगाने से, स्पेस इंक्रीज हो जाता है। नहीं लगा। ठीक है, ये लग गया है हमारा। सॉरी, व्यू कहीं और आया हुआ। तो सभी सेल आपने सबसे पहले ऐसे बाइंड करने हैं, यानी एक दूसरे से कनेक्ट करने हैं। और ध्यान रहे पॉजिटिव साइड कनेक्ट करें, नेगेटिव को नेगेटिव साइड कनेक्ट करें, मिस्टेक ना करें। ये लग गया। ठीक है, ठीक एज इट इज़ क्या करना है, अब यहाँ पर आपको दूसरा सेल कनेक्ट करना है। ठीक है, इसको यहाँ इतना काट लेना, काटने के बाद इसको छिलना है। मैं काट ही देता हूँ, आपको दिखाता हूँ।
काट दिया है हमने। काटने के बाद इसको छील लेना है, ठीक। छीलने के बाद अब आपने यहाँ थोड़ा इस हिसाब से स्पेस बना के अपना यानी यहाँ पर अब आपने दूसरे सेल जोड़ने हैं। कैसे जोड़ने हैं? जैसे आपने अभी ये जोड़े थे, ठीक है। लेकिन दूसरे का यहाँ पर देखो, ये मैंने नेगेटिव सिरा कनेक्ट किया है, तो दूसरे का यहाँ पर पॉजिटिव सिरा कनेक्ट होगा। यानी यहाँ पर ये पॉजिटिव सिरा यहाँ पर जोड़ा जाएगा। तो उसी हिसाब से आप अपनी वायर लगाएं, मिस्टेक ना करें कोई भी। देखो मैं एक एक साल जोड़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं इन साल को जोड़ के वीडियो पॉज करके आपको जोड़ के दिखाता हूँ। जो वायर आप कनेक्ट कर रहे होंगे उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ये मैंने 2 mm की वायर ली है और 2 mm की वायर को इसमें लगाया है। लेकिन लगाना कैसे वो आप देख रहे हो, ऐसे नहीं लगेगा ये, मतलब खोल के नहीं लगेगा। तो इस प्रकार लगा लेने हैं, ठीक है। और लगाने के बाद ये जो एक्स्ट्रा है इसको आप बाइंड कर दोगे। पहले मैं वीडियो पॉज करके सारे आपको जोड़ के दिखाता हूँ, ठीक है। ये मैंने वीडियो पॉज करके देखो ये सारे जोड़ दिए हैं, ध्यान से देख लो। आपने भी ऐसे जोड़ने हैं, केयरफुली इनको जोड़ना है। आप देखो इनको, ठीक है। जोड़ने के बाद पीछे भी एक जॉइंट लगाना है, सब जगह जॉइंट लगाना है। आगे भी लगा दिया मैंने। एक जो है मेटल की पत्ती मिल गई थी मुझे, वो मैंने यहाँ पर लगा दी। तो अगर आपके पास वायर की जगह कोई मेटल की पतली पत्ती है, लाइक दिस, मतलब ऐसे वाली इतनी पतली, तो आप उसका यूज़ भी कर सकते हो, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है मेरी तरह वायर ही लगानी है। लास्ट में देखो मैंने एक पॉइंट छोड़ दिया। अगर आपके पास पत्ती नहीं है तो आप वायर का यूज़ भी कर सकते हो, जैसे मैंने किया है। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार जो भी आपको ठीक लगता है, कि जैसे आपने पत्ती लगानी थी पत्ती लगा सकते हो, वायर लगानी है तो वायर लगा सकते हो। उसके बाद ये वायर देखो यहाँ पर पीछे मैंने जानबूझ के छोड़ दी है ये, और यहाँ तो मैंने कटिंग कर दी थी सब जगह, लेकिन यहाँ पर हम छोड़ते हैं जानबूझ के, ठीक है। तो यहाँ पर इसको ऐसे बाइंड करना है और इसको इसके अंदर डाल देना है ऐसे। ये क्यों डालिए अभी बताऊँगा मैं आपको, ठीक है। एक वायर यहाँ लगा दिया और अभी एक वायर यहाँ से निकालनी है, एक वायर यहाँ से निकालनी है, ठीक है। उसके लिए आप फिर से वही वायर लोगे सिंपल। उसको लगाना कैसे है ये आप देख लो। एक वायर लेनी है, छिलना है उसको और उसको ऐसे ऐसे कर देना उसको, ठीक है। और यहाँ पर कहीं पर भी, ठीक है, बीच में आप इसका जॉइंट लगा सकते हो। और जॉइंट लगाने के बाद, ठीक है, देखो जितना मतलब थिकनेस पतली रखनी है आपने यहाँ पर जो जॉइंट्स हैं उनके बीच में थिकनेस जो है कम से कम रखनी है। इसलिए हम इसको ऐसे थोड़ा प्लेन बना रहे हैं, वरना इसको हम मोड़ भी सकते थे, यानी इसके अंदर बटे दे सकते थे। पतली सी लगानी है आपने, लग गई है, और इसको ऊपर से कट कर देना है। यहाँ से देखो लग गई है, ऊपर से कट कर देना है। फिर वापस एक बार छिल लिया आपने, उसको ऐसे थोड़ा फ्लैट किया। फ्लैट करने के बाद शोल्डर लगाना है। शोल्डर लगाने के बाद इस वाले जॉइंट पे लगाना, जैसे उस वाले जॉइंट पे लगाएगा ऐसे इस वाले जॉइंट पे लगा देना। ये लग गई है। अब इसको भी काट देंगे ऊपर से। अब आपने इनको मिलाना है। ये चेक करें कि ज़्यादा गैप ना हो।
हाँ, आपसे गड़बड़ हो सकती है कि मेक श्योर मतलब आपने सभी सेल जो है पॉजिटिव को पॉजिटिव में लगाए हों, मतलब ये सेल इस साइड पॉजिटिव इस साइड पॉजिटिव होना चाहिए और उस साइड नेगेटिव उस साइड नेगेटिव, ठीक है, सभी में ये करना है। और कोई आपने जैसे ये पॉजिटिव सिरे हो गए दोनों, तो ये दोनों सिरे जो होंगे नेगेटिव होंगे, यानी नेगेटिव टू पॉजिटिव कनेक्ट होगा, नेगेटिव सॉरी ये पॉजिटिव है नेगेटिव कनेक्ट होगा, ये पॉजिटिव है यहाँ पर ये नेगेटिव कनेक्ट होगा, तो यहाँ पर आपका पॉजिटिव सिरा आना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पर लास्ट में नेगेटिव सिरा आना चाहिए। ये गड़बड़ होगी आपसे यदि आप बिना देखे बिना पहचाने तार लगाते हो, ठीक है। अब एक बार हम यहाँ पर करंट चेक कर लेते हैं मल्टीमीटर से कि करंट ठीक से आ रहा है नहीं। यहाँ पर 25 वोल्टेज पे सेट करना है। 25 वोल्टेज पे सेट करने के बाद पहले यहाँ से नेगेटिव में यहाँ पर चेक करोगे, सॉरी पहले 4 वोल्टेज चेक कर लेते हैं। 4 वोल्टेज आया हुआ है, देखो बिल्कुल सही आया हुआ है। यहाँ पर 4 वोल्टेज, ठीक है, यहाँ पर 4 वोल्टेज, ठीक है। अब 12 वोल्टेज चेक करते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक एंड तक 12 वोल्टेज आना चाहिए आपका, और यहाँ पर 11 वोल्टेज आ रहा है। शायद बैटरी वीक होंगी इस वजह से, एक बार चार्ज लगा के देखते हैं। यानी तकरीबन सही आया हुआ है, इतना तो सही। 3.7 वोल्टेज होती है ना ये, हाँ ठीक है, यानी 11 वोल्टेज समथिंग आ रहा है। जब चार्ज होगी तो पूरा 12 वोल्टेज निकलेगा। अब आपको जिस सर्किट से आपने इसको निकाला था उस सर्किट में लगाएंगे, तो वो सर्किट ये है। तो इस सर्किट को आप पहले ध्यान से देखें कि कैसे लगेगा, फिर उसके बाद आप लगाएं। ये यहाँ ऐसे लगेगा, ठीक है, ये ऐसे लगेगा। तो यानी इन वायर को आपने मोड़ना है, यानी ये जो सॉरी आपको दिखाई नहीं देता, ये सर्किट ऐसे लगेगा इसमें। देखो ये सर्किट जो है ये केयरफुली लगाना है हमें, और इस वायर को ऐसे मोड़ दोगे इसके ऊपर, ठीक है, और इसको इसके ऊपर मोड़ दोगे, ठीक है, और इसको इसके ऊपर मोड़ दोगे, ठीक है। तो इस वजह से हमने ये तार लगाई थी यहाँ पर। तो अब इन तारों को जोड़ेंगे अब हम। पहले इन पे सोल्डर लगा लें अच्छे से। यहाँ पर आपने अच्छे से सोल्डर लगाना है क्योंकि ये मेन पॉइंट होंगे। तो ये हमने लगा दिए हैं, बिल्कुल सही लगे। और अब जो ये मेन पॉइंट था यहाँ पर पॉजिटिव का, ये भी लगाएंगे। ये अब तक नहीं लगाया था हमने, इसको ऐसे ही छोड़ दिया था। मतलब मुझे एक मेटल की पट्टी मिल गई थी जो इन सेल से निकली थी, वही मैंने यहाँ पर निकाल दी थी, लगी थी वो। अब इसको इसके साथ कनेक्ट करना है, ये भी सोल्डर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, लग गया आपका ये भी, तो बिल्कुल सही लगा है, मजबूती से लगा है। और सभी कनेक्शन हमारे हो चुके हैं। अब इस बैटरी में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। बस अब आपने इसको अपने सर्किट में लगाना है, सॉरी इसके बॉक्स में एडजस्ट करना है इसको, और एडजस्ट करने के बाद इसको लैपटॉप में लगाएंगे। जो जिस सर्किट में थी उस सर्किट में लगाते हैं अभी हम, सॉरी इसके कवर में लगाएंगे पहले। आपके पास टेप हो तो आप टेप लगा सकते हो इनको, ताकि साल इधर उधर ना हो। तो हमारी बैटरी ये पूरी अच्छी तरह से आती है। अगर आपकी बैटरी नहीं आ रही है तो एक चीज़, आप यहाँ पर जो भी वायर लगाई होंगी आपने, उनका स्पेस आप देख लें ज़्यादा ना हो। अगर ज़्यादा आ रहा है तो आपको देखो दिक्कत आएगी, डलेगी नहीं। क्योंकि मेरे से एक लैपटॉप में ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी कि कुछ इसमें भी हो रहा है, कुछ स्पेस यहाँ पर एक्स्ट्रा हो गया है, लेकिन इतना चल जाएगा। थोड़ा टाइट करके आपके लैपटॉप में आएगी और कुछ नहीं। अगर आपने एक्यूरेट डालनी है तो कोई पतली सी जो पत्ती होती है उसका यूज़ करें इन दोनों सेलों या इनको जोड़ने के लिए आपस में। फिलहाल हमने कनेक्शन भी ठीक ठाक कर दिए और हमारी बैटरी भी ठीक आ गई है। और अब हमने बस इसको बंद करके लैपटॉप में डाल के चेक करना है कि ये चलेगी या नहीं चलेगी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से चल जानी चाहिए। तो अभी हम करते हैं इसको बंद, तो बंद करते हैं।
अगर आप इस पर टेप आप लगाना चाहो तो अपने हिसाब से लगा सकते हो टेप। अगर आपको लगता है कि कोई शॉर्ट सर्किट होने का खतरा है, यहाँ पर कईयों में वायर होती है, जैसे मेरे में तो यहाँ पर एक पत्ती है, कईयों में वायर होती है, तो उस हिसाब से आप टेप लगा सकते हो। मुझे नहीं लगता मुझे टेप लगाने की आवश्यकता है। फिर इसको जो ढक्कन हमने खोला था इसको ठीक से लगाएंगे। यहाँ से देखो खोलते वक्त हमसे ज़्यादा टूट भी गया था ये, तो हल्का फुल्का तो डैमेज होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं एज इट इज़ आपसे ओपन हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो हल्का फुल्का डैमेज होगा आपसे। ये इग्नोर करें आप इस चीज़ को। थोड़ा सा यहाँ से कुछ डाउट है, या तो यहाँ पर लोग लॉक इसके टूट गए हैं, अच्छे से नहीं लग पा रहे। ये हमने बिल्कुल अच्छी तरह से बंद कर दिया। ठीक है, अब मैं लैपटॉप लेके आता हूँ, लैपटॉप में डाल के देखते हैं इसको चलेगी या नहीं चलेगी। तो ये है वो लैपटॉप जिसकी ये बैटरी थी, जो कि हमने अभी ये रिपेयर की है। और थोड़ा इनको आप अच्छे से दबा लें चारों साइड से। अगर आपको नीड लगता है फेविक्विक लगाने की तो आप वो भी लगा दें, ठीक है। जैसे मेरी तो इतना नहीं डैमेज है, अगर आपकी कुछ ज़्यादा डैमेज है तो आप इसके अराउंड फेविक्विक लगा सकते हो। चलो अब इसको लैपटॉप में लगाते हैं। लैपटॉप में ऐसे लगेगी हमारे में, ठीक है, आ गई। अब आने के बाद अब इसको हम ऑन करके देखते हैं लैपटॉप को कि ये ऑन होगा। इसके लिए मुझे आपको स्क्रीन दिखनी पड़ेगी इसकी। यहाँ से हमने पावर ऑन किया, देखो अभी कोई चार्ज नहीं लगा हुआ। पहले मैं ऐसे ही ऑन करके देखते हैं इसको। हो गया, यानी बैटरी कनेक्ट हो गई है और अपना काम कर रही है, ठीक है। अब इसको चार्ज भी लगा के देखते हैं, चार्ज पे इसको। तो यहाँ पर देखो बैटरी कनेक्ट हो चुकी है और अपना काम कर रही है। पहले तो इतना ऑन भी नहीं होता था, बहुत डैमेज बैटरी थी पहले इसकी, और अभी भी 78% है इसके अंदर बैटरी। और ये चार्ज लगा के देखते हैं। मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर ये चार्जिंग भी आ चुका है, ठीक है, चार्जिंग भी आ चुका है। शायद आपको ना दिखाई दे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर चार्जिंग का साइन आया हुआ, ठीक है। और बैटरी ये देखो चार्जिंग लिखा रहा है यहाँ पर। देखें, ठीक है, 76 और यहाँ पर चार्जिंग, ये पावर का साइन, यानी हमारी बैटरी से भी चल रहा है और हमारा चार्जिंग भी चल रही है। यानी जो हमने अभी बैटरी रिपेयर की है वो 100% रिपेयर हो चुकी है, अब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो हमने चार्जिंग निकाल के दी, और यहाँ से देखो चार्जिंग हटी, देखो यहाँ से चार्जिंग हट चुकी है। तो ये देखो आपकी बैटरी बिल्कुल प्रॉपर चली हुई है। अगर आप भी रिपेयर करना चाहते हो अपनी किसी भी बैटरी को तो आप रिपेयर कर सकते हो। उसके लिए आपको इस प्रकार के सेल मार्केट से अपने परचेज़ करने पड़ेंगे। ये मार्केट में अलग अलग प्राइस के होते हैं, अपनी मार्केट के हिसाब से देख लें। ये मुझे 70 रुपीज़ का पड़ा है एक, और ये एम्पेयर के भी हिसाब से होता है, एमएच के हिसाब से। जो मैंने इसके अंदर डाला है वो आई थिंक 20,000 mAh था, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से नियर बाई 1200 AMH तो हो आपका, 1200 mAh का सेल कम से कम तो हो आपका, उससे ऊपर ही डालना, उससे नीचे का नहीं डालना। और वोल्टेज होनी चाहिए 3.7, ठीक है, इतनी वोल्टेज होनी चाहिए। या आप अपने पहले जो एग्जिस्टिंग सेल है उनकी वोल्टेज चेक कर लें कि वो किस वोल्टेज का है, उसी अकॉर्डिंग अपनी बैटरी के अंदर सेल रिप्लेस करें। तो आज हमने आपको एक बैटरी को सक्सेसफुली रिपेयर करके दिखाया, और अगर आप इसको रिपेयर करना चाहो तो आप भी इस वीडियो को देख के अपनी किसी भी लैपटॉप की बैटरी को रिपेयर कर सकते हो। इस लैपटॉप पे मुझे तकरीबन खर्चा आया है 400 के रुपये आसपास आया मुझे खर्चा इस पर। और यदि इसमें मैं नई बैटरी डलवाता तो नई बैटरी इसकी थी 2200 रुपये की, ठीक है, और वो भी लोकल थी, ओरिजिनल तो थी ही नहीं। तो अगर मेरा इस टाइम खर्चा आया इसमें 400-500 के आसपास, और नई में बैटरी में आ रहा था 2200, ठीक है। अगर आपको भी अपनी बैटरी एक्सपेंसिव लग रही है, आप कम एक्सपेंस में, कम खर्चे में काम चलाना चाहते हो, तो इस प्रकार के अपनी बैटरी के अंदर सेल रिप्लेस करके अपना काम चला सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।